मैं हर समय हर पल एक बात को मेरी को आप शाश्वत मान लेना कि परिश्रम से बड़ी सफलता की कोई भी तुम्हारे पास साधन नहीं है। और जो परिश्रम जितना करता है उसको उतनी प्राप्ति होनी है। भगवान के या किसी का उधार खाता नहीं चलता। जैसा करेगा वैसा जरूर पाएगा। जय विश्व बंधु। राष्ट्र भारती, भारती का मतलब हम सभी भारतीय कला कौशल, भारतीय चीज वस्तु, भारत का आचरण, भारत का व्यवहार, सब कुछ भारती। और ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बंधुओं, यदि हम अपने ठीक स्वरूप में आ जाएं तो भारत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है और रहेगा श्रेष्ठ। इसलिए आप लोग, विलासिता भी एक चीज है, विलासिता भी एक शब्द है, विलासिता भी एक कुछ न कुछ तो है। उसको जीत पाना, उससे मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं है। और विलासी लोगों की भी आवश्यकता है संसार में। होते हैं बड़े बड़े विलासी हुए लोग, लेकिन सबके सब विलासी हो गए, सबके सब विलासिता में पड़ गए। और यदि ऐसा हुआ है कभी भूतकाल में पहले, तो बंधुओं इतिहास को उठा के देख लो, फिर हुआ है क्या? सर्वनाश। प्रलय तक हो चुकी है इस भूमंडल पर। हमारे ग्रंथों के अनुसार, हमारे वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार हमने सुना है प्रलय भी हो गई है। वैसा जीवन आप थोड़े तपस्वी बनकर के जियो। तपस्वी का मतलब ये नहीं है कि आप वन में जाकर के कपड़े बदल करके तिलक चंदन लगा करके वो करके, नहीं। तपस्या का मतलब है साधक बन के जियो। साधना का मतलब, तपस्या का मतलब, एक साधना तपस्या एक ही चीज है। थोड़ा सा आप साधन करें, बन सके जितना उतना सत्य का प्रयास करें। इतना छल दंभ द्वेष कपट पाखंड झूठ जहां जो चल रहा है, बात में आप विचार करो कितना आप कितना पूरे दिन में छल कर रहे हैं, कितना द्वेष कर रहे हैं, कितना राग है, कितना झूठ कितना बोला। इन सब चीजों को आप चिंतन करें। परिश्रम से बड़ा कोई सफलता का साधन नहीं है। पूरे अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना चाहिए। यह भी तपस्या का एक अंग है। परोपकार, संसार के अनेक नश्वर पदार्थों की इच्छा अपेक्षा वासना और कामना से इसका त्याग। इच्छा मुक्त कोई हो जाएगा, वासनाएं खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आवश्यक
आवश्यकताओं के अनुसार इच्छाओं का, इच्छा होती भी पूर्ति भी होती है, लेकिन अनावश्यक अति कौन दुखी है? कौन दुखी है इस विश्व में? मैं भारत की बात करूं तो भारत में अरे बंधुओं, जिसकी जितनी ज्यादा अपेक्षा, इच्छा और वासनाएं हैं, वही उतना बड़ा दुखी है, वही उतना बड़ा गरीब है। मैंने सुना है, किसी किताब में पढ़ा था, उसका मुझे पूरा मालूम नहीं, बहुत दिन हो गए। एक किताब में दिया था कि बहुत पहले राजाओं का शासन था, तो हमारे यहां गुजरात में एक नगर है जिसका नाम है भावनगर। भावनगर के पास में कोई लिखा था उस किताब में, जैसे कोई चित्रा करके कोई जगह है, गांव रहा होगा। वहां पर एक महात्मा जी का कुटिया थी। कुटिया मतलब खाली बैठने उठने के लिए एक छोटी सी जगह घास की। उन संत का नाम उसमें बताया गया था मस्तराम बाबा, संत मस्तराम। अब वो कैसे मस्तराम थे? वो ऐसे मस्तराम थे कि 2 घास के पूरे रखते थे। घास, कोई भी घास हो सूखी, 2 पूरे पर लेके चलते थे। पहनने के लिए लोग ज्यादा पीछे पड़े, इसलिए समाज में कभी पहुंचते हैं तो लंगोटी पहनते थे अकेली, 20 कोट शरीर पर, कोई कपड़ा नहीं, कोई नहीं। एक बार सर्दी के समय में बाबा मस्तराम कहीं रास्ते के किनारे पर बैठे, तो एक पूरा नीचे रखे थे, एक पूरा ऊपर। सर्दी का समय, वहां के महाराज उस समय जो भी रहे हो, वो अपने भ्रमण में निकले, नगर से कई घोड़े हाथी पर जैसे भी जा रहे हो। उन्होंने देखा कि नहीं तो बाबा मस्तराम बैठे हैं, बेचारे ठंडी में परेशान है, सर्दी के दिन थे। तो महाराज को लगा कि भाई इनको सर्दी है, तो उनके पास में लाखों का, वो तो जैसे राजा थे, तो राजा तो अच्छे वस्त्र पहनते होंगे, पश्मीना की उनकी जो शॉल थी, उन्होंने महाराज के ऊपर डाल दी। महाराज जो अपने बैठे थे, पूरा लेकर के ऐसे चुपचाप बैठे थे। उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई गर्म शॉल डाल गया है। वो बैठे रहे। तब तक गांव के लोग सवेरे सवेरे उठ के शौच वगैरह के लिए जाते, तो किसी ने देखा, साला बाबा जी कितनी बढ़िया शॉल ओढ़ के बैठा है, तो कोई उठा लेगा उनके ऊपर से। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई ले गया। राजा साहब दे गए और वो जो है कोई लेकर के चला गया। चलो धूप लेकर आए, वो तो अपने चले गए घूमते। कुछ दिनों के बाद बाबा मस्तराम घुस गए बाजार में। कहा यह जाता है, ऐसा सुना गया कि बाबा मस्तराम जिसको थप्पड़ मार दे उसकी बीमारी दूर हो जाए। जिसके यहां से कोई एक फल उठा के खा ले तो वो फल वाला जो है वो बड़ी अच्छी दुकान वाला हो जाए। उनको कहते हैं वो पूरे संत थे। एक बार बाजार में गए तो उनके नाम की लोग टेक रखते थे, वादा कहते हैं हमारे यहां, संकल्प। महाराज एक बनिया था, उस बनिया ने संकल्प किया हुआ था। बनिया ने संकल्प किया था कि महाराज मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, अगर ये मेरे परिवार में, मेरे घर में मेरे यहां एक पुत्र आएगा तो मैं आपको कुछ न कुछ जरूर दान करूंगा। तो दान करने के लिए उसने 1100 रुपये उन दिनों में अपने घर में रख रखे थे। उसके यहाँ पुत्र हो गया था। अब बाबा मस्तराम तो मस्तराम कहाँ मिले? आ गए बाजार में। बनिया ने देखा कि बाबा मस्तराम आ गए तो अपनी पेटी में से निकाल के 1100 रुपये मुट्ठी में बांध के भागा और बीच रोड पर बाबा जी चल रहे थे, वहां पहुंच गया। उसने जाके कहा महाराज जी लीजिए लीजिए लीजिए, प्रणाम भी किया, पगे लगा। उन्होंने कहा भाई क्या है, क्या दिखा, क्या है? तो उसे दिखा रुपए थे हाथ में। अरे बाबा बोले रख रख रख, ये मुझे क्यों देता है, मैं क्या करूंगा? महाराज जी मैंने ऐसा संकल्प किया था इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, किसी गरीब को दे देना, जा, तेरा संकल्प पूरा हो गया, चल मान ली बात तेरी, अब किसी गरीब को दे देना। तो बाबा जी इतनी बात कर रहे, किसी गरीब को दे देना। तब तक हुआ एक हटो 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 हटो, राजा साहब आ रहे, राजा साहब आ रहे, राजा साहब की सवारी आ रही है। तो राजा साहब की सवारी आने लगी। बाबा वो बनिया वहां से भागने लगा पीछे को, क्योंकि राजा साहब की सवारी आ रही। बाबा तो बीच रोड पर खड़े थे, इनको तो कोई दंड मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, पर बाबा जी रोड पर खड़े, राजा आए नहीं हटे। तो
तो बनिया भागना चाहा तो बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक, भागता कहा, रुक। अब साहब उसकी बड़ी परेशानी, छुड़ा के भी भाग सकता था वो, पर भागता है तो कोई बाबा जी श्राप दे दे। जिसकी कृपा से बच्चा हो सकता है तो उसकी कृपा से मर भी सकता है। तो उसको लगा, अब बेचारा मजबूर होकर खड़ा रहा। इतनी देर में राजा साहब की सवारी आ गई, बाबा जी बीच में बनिया को पकड़ के खड़े रोड पर। इतने मंत्री संतरी आए, उनके महाराज जो आगे चलते, उनके महाराज आए, उन्हें कोई बात नहीं। इतने में राजा ने देखा, अरे तो मस्तराम बाबा है, उस दिन मैंने इनको पश्मीना दिया था। तो आगे लोग बोले, महाराज, बाबा को भी महाराज कहते, उनको भी कहते महाराज, देख राजा साहब आए। उन्होंने कहा हाँ आए होंगे राजा साहब। बोले महाराज मैं यहाँ का राजा हूं। हमने कहा हाँ भाई होगा, कोई बात नहीं, एक काम करो। मस्तराम को बोले, मस्तराम बाबा ने बनिया से कहा दे दे, इसको दे दे, ये एक गरीब आ गया, इसको दे दे। अरे बोले महाराज, उन्होंने सोचा बुढ़ापे में की कुछ बुद्धि बिगड़ गई, ये मुझे कह रहे गरीब आ गया। बोले महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ, उस दिन आपको पश्मीना दिया था ना, वो पश्मीना दिया था। बाबा जी ने तो देखा ही नहीं था पश्मीना, वो डाल गए, कोई उठा ले गए। तो उसने कहा महाराज मैं यहाँ का राजा हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ होगा होगा होगा, कोई बात नहीं, ये दे दे दे, इसको दे दे, इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं विदेश में, दे दे। अब बड़ा मुश्किल होगी। राजा बोले, मंत्री कर लगे, महाराज आप समझते नहीं, ये गरीब नहीं है। तो मस्तराम बाबा ने उस मंत्री का हाथ पकड़ लिया कि भाई ठीक ठीक बता ना, तुझको भी क्या क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, कितनी कमी, बता, सही बता। उसने सोचा कि बाबा को बता दो तो बाबा की बात तो पूरी हो जाती है। बोला महाराज मुझको तो 1 लाख रुपए और ऐसा वैसा हो जाए तो ठीक। और दूसरे कुछ लोग खड़े थे, को बुलाए, इधर आ, ये तुझे क्या चाहिए। बोला महाराज जी 50,000। और किसी को बुलाए, एकदम गरीब था, कितना चाहिए महाराज जी 1,000। और एक रोड पर खड़े हुए थे, उसको एक को 100 की जरूरत थी काली। तो उससे वो पूछे भाई कितना चाहिए, 100 रुपया। फिर महाराज को पूछे, महाराज आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको। महाराज ने बताया, महाराज 1000-2000 हाथी घोड़े और बढ़ जाए, थोड़ा सीमाओं का विस्तार हो जाए, 2-4 करोड़ मुद्राएं और बढ़ जाए। जब महाराज ने ऐसा कहा, सुबनिया को बोले, देख कौन बड़ा गरीब है। कहा सबसे बड़ा गरीब यही निकला कि नहीं निकला, दे इसी को दे, 1100 तो पड़ेंगे इसके खाते में, दे इसी को दे, ले ले रख। और राजा ने सोचा कि साला नहीं रखता हूं तो परेशानी, क्योंकि इनका तो आशीर्वादी काम करता है। तो राजा ने वो 1100 रुपये। बंधुओं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी जितनी बड़ी आवश्यकता है वो उतना बड़ा गरीब। गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। ये किसने लिखा है? कबीर रहीम तुलसीदास। ये हम पढ़े थे, जब हम पढ़ते थे उस समय का ये दोहा है। सारे धन, गौधन गजधन बाजधन रत्नों की भी खान, ये सब संतोष धन के सामने कुछ नहीं है। अब तुम कहोगे भाई संतोष करके बैठ जाए, कुछ नहीं। मैं हर समय हर पल एक बात को, मेरी को आप शाश्वत मान लेना कि परिश्रम से बड़ी सफलता की कोई भी तुम्हारे पास साधन नहीं है। और जो परिश्रम जितना करता है उसको उतनी प्राप्ति होनी है। भगवान के यहाँ किसी का उधार खाता नहीं चलता, जैसा करेगा वैसा जरूर पाएगा। और मैं भी ये कहता हूं, तुम्हारी ईमानदारी मेहनत से भी अगर तुमको अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा प्राप्त हो चुका है तो उसको दान कर दो। दान भी धर्म का एक अंग है, इससे धर्म बड़ा मजबूत होता है, आपके लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। इसलिए ऐसा आचरण आपके लिए शोभा देता है, ये भारतीय परंपरा में है। तो बंधुओं, आज हम यहीं पर इस बात का विराम करेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।